वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अज़रबैजान के विज़िट वीज़े के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए ई वीज़ा आसान अप्लाई होता है और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और इसका वीज़ा फ़ीस और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। हो सकता है कि कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट मिस हो जाए, और ना ही आपने किसी एजेंट को हायर करना है और ना ही आपने किसी को भी कोई एक पैसा देना है। आप खुद अज़रबैजान के विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस करके दिखाता हूँ कि आप खुद किस तरह अज़रबैजान के विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपने गूगल पे आना है, यहाँ टाइप करना है evisa.gov.az। आपने एंटर करना है। ये आप देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट वेबसाइट है, आपने इस वेबसाइट पर आना है। रिपब्लिक ऑफ ई-वीज़ा, रिपब्लिक ऑफ अज़रबैजान ऑफिशियल इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा पोर्टल, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने आते ही आपने यहाँ पर आ जाना है एप्लीकेशन पर। आपने एप्लीकेशन पर आ गए, फिर उसके बाद जो भी आपकी नेशनलिटी है, अगर आप इंडिया से हो इंडिया चूज करना है, अगर आप पाकिस्तान से हो पाकिस्तान चूज करना है, अगर आप बांग्लादेश से हो तो बांग्लादेश चूज करना है। फिर उसके बाद आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स। जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स डिप्लोमेटिक सर्विस है या स्पेशल है, आपने वो चूज करना है, ऑर्डिनरी। फिर उसके बाद नंबर ऑफ एंट्रीज, ये सिंगल एंट्री के लिए होता है, इसके लिए डबल या मल्टीप्लाई एंट्री नहीं है। फिर उसके बाद आपने ये कैप्चर फिल करना है। जब आपने कैप्चर वगैरह फिल कर लिया, फिर उसके बाद इस तरह का पेज ओपन होगा। उसके बाद पासपोर्ट पर्पस ऑफ विजिट, आपने यहाँ से टूरिज्म सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड है, आपने यहाँ से स्टैंडर्ड ही चूज करना है। अर्जेंट आपने चूज नहीं करना, आपने स्टैंडर्ड चूज करना है। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि अच्छा, इसकी जो वैलिडिटी है वो है 30 डेज के लिए। अगर आप 8 जनवरी से आपने यहाँ से आपने चूज करना है, आपने अच्छा 9 जनवरी से आपने कब जाना है, आपने वो डेट आपने यहाँ से चूज करना है। फिर उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू करना है। अच्छा, अज़रबैजान की जो है वीज़ा फी वो है $20 और सर्विस फी $9, टोटल $30 है। आपने इंटर करना है। एक मरतबा ये कंडीशन फॉर इशूइंग इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा आपने पढ़ लेना है। फिर उसके बाद आपने आई हैव रीड करके आपने इंटर करना है। आपने जैसे इंटर कर लिया, फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट नोटिस वगैरह अगर आप जानना चाहते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपने ओके कर देना है। फिर उसके बाद आपका जो भी सरनेम है एज पर पासपोर्ट आपने वही लिखना है। फिर उसके बाद गिवन नेम एज पर पासपोर्ट। फिर उसके बाद आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, क्या आप किस सिटी में पैदा हुए हो, आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जेंडर आ जाता है, क्या आप मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल। फिर उसके बाद ऑक्यूपेशन, क्या आप क्या काम करते हो, ड्राइवर हो, एजुकेशन हो, इंजीनियरिंग हो, फाइनेंस हो, गवर्नमेंट, हेल्थ केयर, व्हाटसोएवर जो भी हो, आपने वो चूज करना है। फिर उसके बाद आ जाता है फोन नंबर। आपका जो भी फोन नंबर है आपने यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर, आपका जो भी मोबाइल नंबर है आपने एग्जैक्ट वही लिखना है। और परमानेंट एड्रेस, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है जैसे कि शनाख्ती कार्ड के ऊपर है, आपने वही लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है पासपोर्ट नंबर, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है आपने वो यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद के आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ है आपने वो लिखना है, जैसे कि पहले डे लिखना, फिर मंथ लिखना है और फिर ईयर लिखना है। फिर उसके बाद एक्सपायरी लिखना है अपने पासपोर्ट की, कि आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर होगा
आपने वो डे, मंथ और ईयर लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि आपने जो भी मतलब कि होटल वगैरह बुकिंग किया होगा अज़रबैजान में, आपने उस होटल का नेम, एड्रेस वगैरह आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है कॉपी ऑफ द पासपोर्ट। आपने यहाँ से अपनी फोटो, मतलब कि आपने अपनी पासपोर्ट की कॉपी अपलोड करना है। आपने अपनी पासपोर्ट की कॉपी वगैरह अपलोड कर लिया। फिर उसके बाद वेरीफाई योर इंफॉर्मेशन, आपने एक मर्तबा सब कुछ वेरीफाई करना है, जो भी है आपने एक मर्तबा सब वेरीफाई कर लेना है। फिर उसके बाद आपने जब अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी डिटेल्स वगैरह वेरीफाई कर लिया, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपने रीसेंट ईमेल पर आपने जाना है। फिर आपके पास इस तरह का ईमेल आएगा, फिर आपने इसको अप्रूव करना है। जब आपने अप्रूव वगैरह कर लिया, फिर उसके बाद जो है डेट कंट्रोल, अच्छा, डेटा हैज़ बीन वेरीफाइड, आपका ईमेल वगैरह सब कुछ वेरीफाइड हो गया है। फिर उसके बाद मेक अ पेमेंट कर देना है आपने। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, अगर आपका जो भी डेबिट कार्ड है, जो भी है जिसके थ्रू आपने वीज़ा फ़ी पेमेंट पे करना है, अगर किसी और कंट्री से है तो फिर आपने कार्ड इशू इन अदर कंट्रीज आपने सिलेक्ट करना है। अगर आपका कार्ड जो कि अज़रबैजान से इशू हो चुका है तो आपने ये सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपने ये सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जो है ना टोटल अमाउंट जो है वो है $30। फिर उसके बाद आपका जो भी कार्ड डिटेल्स, कार्ड नंबर वगैरह है, आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद उसकी मंथ वगैरह लिखना है। फिर उसके बाद एयर वगैरह लिखना है कार्ड का। फिर उसका जो भी है आपका CVV नंबर आपने वो लिखना है, लास्ट 3 डिजिट। फिर उसके बाद कार्ड कौन सा वीज़ा है, मास्टर है, आपने वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके फिर उसके बाद आपने इसको अप्रूव करना है। आपने जब अप्रूव कर लिया, फिर आपका जो है ना इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो है 2 से 3 डेज। आपको एक ई वीज़े के शेप में मेल कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अज़रबैजान के विजिट वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज फोटोज, वाइट बैकग्राउंड, CNIC कॉपी, रिटर्न फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग, बैंक स्टेटमेंट, ट्रैवल इंश्योरेंस, प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट।